हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल एंट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है इन द बुक्स ऑफ मुकेश ब्रदर्स 2017 मार्च 1 पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है। मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ जर्नल स्टोर। जर्नल स्टोर का एक बिजनेस है। मुकेश एंड ब्रदर्स ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? ₹2 लाख इन्वेस्ट किए हैं। हमें पता है कि एक अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश जो इन्वेस्ट किया है, और ओनर जब भी इन्वेस्ट करता है तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाता है, कैपिटल। कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट। चलिए, मुकेश ब्रदर ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? बिजनेस में। इज इट क्लियर? जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल हो जाता है, तो ओनर क्या बन जाएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में कैश क्या होगा? कम्स इन, और कम्स इन तो डेबिट, और एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 2 लाख, ₹2 लाख। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पेड इनटू करंट अकाउंट। हमने पहले भी डिस्कस किया जब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी थी कि जो बिजनेस होता है उसका हमेशा बैंक में जो अकाउंट खुलता है वो करंट अकाउंट ही खुलता है, और करंट अकाउंट के लिए हम अकाउंट क्या यूज करते हैं? बैंक। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए। क्या जमा करवाए? कैश। किसने जमा कराए होंगे? बिजनेस ने ही करवाए होंगे। तो बिजनेस ने जब कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा? गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। चलिए, कहाँ पे पैसे जमा करा दिए? बैंक में। तो हमारा बैंक अकाउंट, बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है? डेबिट, और एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। सो सिंपल। रिपीटेड एंट्री है, कोई स्पेशल नहीं है इसमें, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। देखिए क्या करना है। गुड्स परचेज किया तो एक अकाउंट तो क्या होने वाला है? परचेजेस। और हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर असेट्स के टाइम कैरेज है तो वो असेट्स में शामिल होगी, और गुड्स के टाइम है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा, एक्सपेंस की तरह दिखाया जाएगा। तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? कैरेज। परचेज किया है तो अंदर आने के लिए बिजनेस में गुड्स आया तो इनवर्ड्स हो जाएगा, और कुछ नहीं कर रखा, कैसे परचेज किया है, तो अगला अकाउंट क्या हो जाएगा? कैश। कैश इज ए रियल अकाउंट, कैश इज ए नॉर्मल, परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट। चलिए, परचेजेज ऑलवेज हमेशा बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। कैरेज दी है बिजनेस ने तो बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। जब परचेज किया है तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? दोनों ही केस में कैश क्या होगा? गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैरेज में आ जाएगा 2,000, गुड्स में आ जाएगा 60,000, और ओवरऑल बन जाएगा 62,000। सो सिंपल। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसी से मिलती जुलती क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। पहले कैश में था, अब क्रेडिट में है। फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स पेड ₹1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। चलिए, अकाउंट क्या क्या होंगे? ये पेड है और वो क्रेडिट में है, तो ऑब्वियस है कि कोई अकाउंट कॉमन नहीं बनेगा, तो दो जनरल एंट्री करनी पड़ेंगी। देखिए, एक एंट्री तो हो जाएगी सिंपली
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स, कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। कैरिज पेड किया है, परचेज करते टाइम किया है, तो कैरिज कौन सा होगा? इनवर्ड्स होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैरिज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। सो सिंपल, बिल्कुल इजी सी एंट्री थी। आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर कंबाइंड क्यों हुई? क्योंकि एक अकाउंट कॉमन था, और यहाँ कंबाइंड क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कोई भी कॉमन अकाउंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड स्पेंट ₹100 फॉर इट्स कैरिज। तो देखिए वहां पे गुड्स था, लेकिन यहाँ पर क्या है? असेट्स है। असेट्स के टाइम कोई एक्सपेंस होगा तो वो असेट्स में शामिल होगा, लेकिन गुड्स के टाइम नहीं होता है। तो सिंपल एंट्री, मशीनरी परचेज करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कम्स इन हो जाएगी। टू, कुछ नहीं कह रखा, पेमेंट कैसे करी? तो पेमेंट कैसे हुई होगी? कैश में। पर अमाउंट कितना आएगा? हमने बता दिया कि असेट्स के टाइम कोई एक्सपेंस होगा तो वो असेट्स में ही शामिल होगा। तो एग्जैक्टली अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा 10,100। 10,100। सो सिंपल। चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, कोई डिफिकल्ट तो है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो एग्जैक्टली रघुनाथ ब्रदर्स को हमने कितने रुपए देने थे? 1 लाख रुपीज। डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10% डिस्काउंट कितना बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कट करने से हमेशा क्या आता है? कैश। तो कैश कितना बन जाएगा? 90,000। लेकिन पेमेंट बैंक से करी है तो कैश ना होके क्या होगा? बैंक होगा। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स, किसने पेमेंट करी? बिजनेस ने पेमेंट करी। किसको पेमेंट करी है? रघुनाथ ब्रदर्स को। कैसे पेमेंट करी है? बैंक से। और एक क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। चलिए, पेमेंट कौन ले रहा होगा? अगर बिजनेस पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट कौन ले रहा होगा? रघुनाथ ब्रदर्स। तो डिस्काउंट का रूल क्या है? डिस्काउंट देने का राइट उसका है जो पेमेंट ले रहा है, तो डिस्काउंट रघुनाथ ब्रदर्स देगा। रघुनाथ ब्रदर पेमेंट देगा तो बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ेगी कम, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। बिजनेस ने पेमेंट करी तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? गिवर। गिवर तो क्रेडिट। और क्रैमिंग रूल कहता है कि डिस्काउंट क्रेडिट तो बैंक भी क्रेडिट, या बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ ब्रदर जब बिजनेस पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट किसके पास जा रही है? रघुनाथ ब्रदर्स। ही विल बी रिसीवर और गिवर रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। सो सिंपल। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी? टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट क्या हो जाएगा? रिसीव। बिजनेस को मिल रहा है। चलिए बैंक में आ जाएंगे 90,000, डिस्काउंट में आ जाएगा 10,000, और रघुनाथ ब्रदर्स में आ जाएगा 1 लाख। सो सिंपल, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? देखिए, March 16 एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर ₹50,000। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में और कैश लगा दिया, चाहे पहली बार लगाए चाहे दोबारा लगाए, अगर कैश लगा रहा है तो बिजनेस में कैश क्या होगा? कम्स इन। और कम्स इन तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और ओनर जब भी लगाता है तो बिजनेस के लिए कैपिटल बनेगी, और कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट।
अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 एंड 50,000। सो सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्पेंड ₹25,000 फॉर शोकेस। शोकेस के लिए इसमें जो ध्यान रखने की चीज है वो सिर्फ इतनी सी है, शोकेस को आपने नाम देना है फर्नीचर का। इज इट क्लियर? स्पेंड किए, पैसे खर्च किए हैं, तो कैसे पैसे गए होंगे? कैश में। कैश इज ए रियल, फर्नीचर इज ए रियल। स्पेंड 25,000 फॉर शोकेस। शोकेस बनवाया है तो फर्नीचर बिजनेस में कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? ऑब्वियस है, कम्स इन होगा, और कम्स इन क्या होगा? डेबिट। और जब बनवाया है तो खर्चा हुआ है तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? गोज आउट होगा, और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर ₹12,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। पेमेंट कैसे की गई है? चेक से पेमेंट की गई है। तो देखिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि और पेमेंट भी हो गई चेक से, तो एक अकाउंट तो हो जाएगा परचेजेस और एक क्या हो जाएगा? बैंक। सो सिंपल, बैंक इज ए पर्सनल, परचेजेस इज ए नॉमिनल। गुड्स परचेज किया है बिजनेस के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या होता है? एक्सपेंसेस। और पेमेंट बैंक से हुई है तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। गिवर तो क्रेडिट और एक्सपेंस तो डेबिट। सो सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। एंट्री देखिए क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। ऊपर वाले गुड्स का 1/5 सोल्ड कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 से 1/3 ऑन कॉस्ट। देखिए जब हम परचेज करते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट ही बन जाती है। और जब उसे सेल करेंगे तो 12,000 में थोड़ा करेंगे, जबकि परचेज ही 12,000 में था तो सेल तो ज्यादा में करेंगे। ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। अभी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 12,000 का गुड्स का 1/5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2400 रुपीज का गुड सेल किया है। कैसे सेल किया है? एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 से 1/3। हमने पहले भी ऐसी चीज की थी कि 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है। 3 8 जा 24, तो प्रॉफिट कितना होगा? 800। कितने का गुड सोल्ड किया है? 2400 का। तो 2400 में जब 800 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3200। तो स्टूडेंट एग्जैक्टली कितने का सेल किया है? 3200 रुपीज का। कितने का सेल किया है? 3200 का। तो अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे? देखिए, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ, कुछ नहीं क्या रखा है। एक अकाउंट क्या हो जाएगा? कैश। और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? सेल्स। सेल्स इज ए नॉमिनल, कैश इज ए रियल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कैश कम्स इन होगा, सेल करेंगे या गोज आउट होगा? ऑलवेज है कम्स इन। कम्स इन तो क्या होता है? डेबिट। सेल बिजनेस के लिए ऑलवेज क्या होती है? इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 3200। बहुत ही सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान से करना था कि 12,000 का 1/5 कितना आ जाएगा? 24। प्रॉफिट कितना? 1/3। 24 का 1/3 करेंगे तो 800। तो टोटल कितने में सेल किया? 3200 रुपीज में। तो स्टूडेंट जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, मार्च 28 बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज ₹200। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। विद रूल बताना है।